जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये बता देना चाहते हैं कि अमेरिका ही इस दुनिया का सच्चा दादा है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो चीन भी तो इसका विरोध कर रहा है। ग्रीनलैंड, अगर वहाँ की मीडिया वगैरह में आप खबरें देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि चीन अमेरिका का जो ग्रीनलैंड का जो दावा है उसका बहुत ही जबरदस्त मुखालफत कर रहा है। और चीन बार बार ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून सब कुछ एकदम बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बात यह है कि चीन पे तो डोनाल्ड ट्रंप और इसके जो पहले से जो तय है उसके अलावा और कोई अतिरिक्त टैरिफ इम्पोज करने की हालत में नहीं है। और यही है कि जो आज जो दोहा में जो मार्क कॉनी ने जो भाषण दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी यूरोपियन लीडर ने या किसी भी मतलब जो यूरो अमेरिकन जो कंट्रीज हैं या नेटो कंट्री के किसी भी देश ने इतनी हिम्मत के साथ अमेरिका के खिलाफ बोला है। अमेरिका के इस डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को जो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा है वो है रूस। क्योंकि रूस को ये सबसे मजेदार लग रहा है कि अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा कर लेगा तो नेटो जो है उसकी एकता टूट जाएगी और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो रूस को होगा। और अगर नेटो से अमेरिका के संबंध खराब होंगे तो अमेरिका और रूस गठबंधन भी बन सकता है। और ये दोनों ही जो ताकतें हैं वो पूरी दुनिया को परेशान कर सकती है। इसलिए वो जो रशियन मीडिया है वो ट्रंप के ग्रीनलैंड के दावे को बहुत ही सपोर्ट कर रही है। बार बार और अलास्का का भी जिक्र किया इसके जा रहा है। इसके इसके पीछे की तो पुतिन की यह भी चाल हो सकती है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं और जो अभी हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला में किया है वो सब देखने के बाद तो रूस के पास भी अधिकार हो जाएगा कि वो भी यूक्रेन पर जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल, इसका नैतिक अधिकार तो मिल ही जाएगा रूस को। क्योंकि जिस आधार पर वह अमेरिका रूस का विरोध कर रहा है वह आधार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी। और वैसे भी जो यूक्रेन है वो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा तो था ही। तो जो पुतिन उनकी जो पूरा लंबे समय से जो योजना है जो पूरा पुराना सोवियत संघ का वापस पुनर्निर्माण करना, तो वो उस और आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल नैतिक अधिकार तो अमेरिका खो ही देगा बिल्कुल इस मामले में। वैभव जी। तेजावत सर, एक और बात ट्रंप कह रहे हैं बार बार, नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर वो बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अभी उन्होंने हालिया दावा जो किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने अब तक 8 जंग रुकवाई है और हर जंग रुकवाने के लिए मुझे एक एक पुरस्कार मिलना चाहिए। वो कम से कम 8 नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं अपने लिए। ट्रंप उनके कहने से कुछ नहीं होगा वैभव जी। और पूरी दुनिया भी जानती है, नोबेल कमेटी ने भी बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहा है। और जो अभी उनको गिफ्ट में मिला है नोबेल, उसके लिए भी नोबेल कमेटी ने कहा है कि ऐसे कोई नोबेल किसी को गिफ्ट में दें, कुछ भी करें, पर जो मूल नाम है वहां पे कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। और इसी का कारण है कि वो डेनमार्क पे दबाव भी बना रहे हैं कि अगर आपने मुझे नोबेल नहीं दिया तो लीजिए, मैं बदले में आपको ये कर रहा हूँ। पर ये सब एकदम बचकाना है। और मुझे लगता है कि ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से वो नोबेल को लेकर वो बहाना बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मैं उत्तरदायी नहीं हूं। और जहां तक वो कह रहे हैं कि मिलना मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज हजारों उनका लोगों को उनका बदनाम होने के बाद में। जी हाँ वैभव जी। उनका कहना है 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उनको 2009 में ही मिल जाता है, 1 साल के बाद ही। और मैं तो 16 से 20 रह चुका एक, और अभी 25 में बना, 1 साल और हो गया, 5 साल हो गए मुझे राष्ट्रपति बने हुए, अभी तक पर नहीं दे बराक रही है लोग। ओबामा उन्होंने तो वैभव जी ये कहा कि बहुत जल्दी कर दी। जब उन्हें ये पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। तो उन्होंने तो खुद ने आलोचना की अपने आप को पुरस्कार मिलने की। और उसका कारण उन्होंने बताया कि कहीं नोबेल कमेटी दबाव में तो नहीं कर रही है काम। और जी। ट्रम्प तो उल्टा रो रहे हैं उसके नोबेल पुरस्कार के लिए। और काफी तमाम लोग हैं जो आज हमारे भारत में भी बहुत सारे, जो बहुत सारे तो नहीं पर जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो भी परिचित है। उन सब के लिए तो ये आम ही बात है। एक बहुत ही छोटी बच्ची पाकिस्तान की, उसको तक मिल चुका है, मलाला यूसुफजई को। जी। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके लिए रोता है तो ये अच्छी बात नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.